दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 प्लस क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केशवानंद भारतीवाद में जो है यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना जो है एक संविधान का भाग है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो देखिए संविधान के निर्माताओं ने ये प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये प्रस्तावना में जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। तो देखिए सेकुलर का जो अर्थ है वो है सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता जो है सेकुलर का अर्थ है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो देखिए प्रस्तावना को जो है संविधान में उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द कौन सा है जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया है। तो यह है समाजवादी धर्म और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जिनका समावेश जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो देखिए भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र के लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा क्या किया गया है कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो प्रस्तावना से संविधान लागू करने की तिथि जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपने देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। भारत और इंडिया याद रखना है दोस्तों, ये प्रस्तावना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। अल्पसंख्यकों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो ये भाषाई और धार्मिक आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो देखिए लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात इसमें बताना है। तो देखिए लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं यहाँ पर हो जाएगा, और बाल लिंगानुपात में 1000 बालक पर जो है 919 महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए वाला जोड़ा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए ये दिया था मार्शल ने। किसने दिया था, मार्शल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि।
एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकता है? तो इसका क्या कारण है? तो देखिए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, इसी कारण से जो है अधिक छलांग चंद्रमा पर पृथ्वी तल की तुलना में अंतरिक्ष यात्री लगा सकता है। तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। ठीक है, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए जो है रडार का उपयोग किया जाता है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए रेटिना पर जो है वस्तु से छोटा और उल्टा, वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। डी हो जाएगा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो देखिए पानी की बूंदें जो है अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। और वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव, ये भी याद रखना है आपको, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इनमें किस अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जैलिक अम्ल का उपयोग होता है, ऑक्जैलिक अम्ल। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि? सोडियम वेपर लाइट का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है ये बताना है आपको। तो देखिए प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। जल बूंदों के द्वारा प्रकाश का जो प्रकाश होता है, मतलब लाइट जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है, इसी कारण से जो है सोडियम वेपर का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो शरीर जो है ये विटामिन सी को संचयित नहीं कर सकता है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से आप चाहे किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? संभवतः दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है? तो या तो समतल या फिर उत्तल, या तो समतल या फिर उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से खाली हो रही है, बाहर से मतलब काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि, तो देखिए इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसी कारण से खाना बनाते समय बर्तन की जो बाहरी तली है वो काली हो रही है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तंतुपास्ती यानी फाइब्रस बोन, फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ये पाई जाती है कपाल में। कहाँ पर पाई जाती है? कपाल। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से। तो देखिए अल्जाइमर रोग से जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा मस्तिष्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेड्यूला से मस्तिष्क डैश की हड्डी से जुड़ा होता है? मेड्यूला से मस्तिष्क जो है रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए अग्र मस्तिष्क को जो है 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डायनासिफेलोन। ठीक है, सेरिब्रम और डायनासिफेलोन 2 भागों में बांटा गया है। अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मेड्यूला। मेड्यूला जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुकंपित तंत्रिका के कार्य लिखें। अनुकंपित तंत्रिका के कार्य, श्वसन दर को बढ़ाना, रक्त दाब को बढ़ाना और हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना। तो ये अनुकंपित तंत्रिका के कार्य है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉनों की संख्या लगभग कितना होता है? न्यूरॉनों की संख्या जो है 86 बिलियन होता है, 86 बिलियन। किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? तो ये हाइड्रा के पास जो है तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क जो है इसके पास नहीं है। किसको तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? तो न्यूरॉन को जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है? तो थैलेमस को जो है मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर एक तरफ पदार्थ दूसरे तरफ पदार्थ का उपयोग दिया गया है। पहला दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग नहीं होता है। दूधिया मैग्नीशियम ये प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है, पहला जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर ऑफ गार्ड किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गार्ड्स, तो देखिए ये बोला जाता है बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गार्ड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा है? तो देखिए ताजमहल को बनाने में 22 साल जो है इसको बनाने में समय लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है किस नदी के किनारे ताजमहल है। कमेंट में आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक भूभाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो देखिए यह है फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट जो है एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो देखिए अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो देखिए ये पुस्तक जो है सैयद अहमद खां की है। सैयद अहमद खां, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उनका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? तो देखिए ये कहा था बलबन ने। ठीक है, कि सुल्तान पृथ्वी पर एक ईश्वर की प्रतिनिधि है, उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, तो यह किसने? बलबन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो देखिए ये कहा जाता था अमृतसर को। अमृतसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए ये जाता है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? कौन सा आयोग है? तो देखिए यह है चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स वुड आयोग जिसने सबसे पहले जो है ये भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जो है इन्होंने इस आयोग ने ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है शुरू किया जाने वाला जो धार्मिक सुधार आंदोलन था वो कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो देखिए भारतीय विधवाओं के लिए जो है शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने किया था। पंडित रमाबाई, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में किस भारतीय ग्रामपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? किसने कहा था? तो देखिए ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के जो है दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जंतर मंतर का निर्माण सुहाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है,
अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो सबसे पहले जो है ये किया गया था सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद, बाइबिल को जो है सबसे पहले मतलब अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में जो है इसका सबसे पहले अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा घोड़ा का मिलता है। घोड़ा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। दोस्तों यहाँ पर हमने ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, ये भी आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग? तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए पहला दिया गया है, नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है सूर्य। सूर्य जो है निकट स्थित तारा है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। लिब्निटीज पर्वत स्थित है। तो लिब्निटीज जो पर्वत है ये चंद्रमा पर स्थित है। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% जो भाग है वही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति पृथ्वी के निकट होता है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया, इसमें गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। ठीक है, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। बौने ग्रह के उदाहरण है। तो देखिए बौने ग्रह के उदाहरण है यम, सेरस और चेरान। ठीक है, ये बौने ग्रह के उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है? तो देखिए उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है जो कि 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अधिकतम दूरी पर पृथ्वी सूर्य से होती है 4 जुलाई को अपसौर इसको बोला जाता है। और न्यूनतम दूरी पर होती है उसको उपसौर बोला जाता है जो कि 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है, अक्षांशों की कुल संख्या 181। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या है 360 देशांतरों की कुल संख्या है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात जो है दोनों बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को कहते हैं? तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं और ये कब होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो ये 24 जोन में बांटा गया है, समय जोन में। ठीक है, संपूर्ण विश्व को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। तो याद रखना ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि वीडियो जो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।